प्राचीन काल की बात है, जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ जंगल में वनवास पर थे। उनके जीवन के इस कठिन समय में उन्होंने न केवल धार्मिक आदर्शों का पालन किया, बल्कि उनके आचरण ने सबको यह सिखाया कि सच्चा धर्म और सत्य हमेशा जीतते हैं। एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण जंगल में घूम रहे थे। इस दौरान एक तपस्वी ब्राह्मण उनके पास आए। ब्राह्मण ने भगवान राम से कहा, प्रभु, मैं एक लंबे समय से तपस्या कर रहा हूँ और मुझे कई बार भगवान शिव और अन्य देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे एक वरदान की आवश्यकता है। राम ने शांति से पूछा, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, मुझे यह वरदान चाहिए कि मेरे सामने जो भी आए, मैं उसे अपनी शक्ति से नष्ट कर दूं। मैं चाहता हूँ कि मेरी किसी भी युद्ध में हार ना हो और मैं हमेशा विजयी रहूं। राम ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारा वरदान देना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के नष्ट होने से मुझे दुख होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह सलाह दे सकता हूँ कि जो चीज तुम्हारे पास पहले से है, वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण हैरान हो गया, क्योंकि वह भगवान राम से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहा था। राम ने आगे कहा, सच्ची शक्ति आत्मनिर्भरता में है, न कि दूसरों को नष्ट करने में। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर लेता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। शक्ति का उद्देश्य दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में शांति और न्याय स्थापित करना है। यह सुनकर ब्राह्मण चुप हो गया। उसने राम के शब्दों को समझा और फिर उनसे प्रार्थना की, प्रभु, आपने मुझे जो उपदेश दिया है वह मेरे लिए अमूल्य है। मैं समझ गया हूँ कि सच्ची शक्ति दूसरों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि खुद को सुधारने और दूसरों की भलाई में है। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समझा, यही सच्चा धर्म है। इसके बाद ब्राह्मण ने राम को आशीर्वाद दिया और वहां से लौट गया। यह घटना न केवल उस ब्राह्मण के लिए, बल्कि सभी के लिए एक बड़ा संदेश थी। भगवान राम ने यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति की असली शक्ति दूसरों को नष्ट करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के अवगुणों को खत्म करने और अच्छाई की ओर अग्रसर होने में है। भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक था। उन्होंने हमें यह बताया कि असल में धर्म वही है जो समाज में शांति और न्याय का मार्ग प्रशस्त करे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान कभी भी हमारे इच्छाओं के अनुसार वरदान नहीं देते, बल्कि वे हमें सही मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। धर्म का पालन केवल बाहरी आचार व्यवहार से नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा की सच्चाई से होता है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।